जय हिंद साथियों, बात करते हैं 4 और 5 सितंबर के करंट अफेयर की। बाय मोमडेड एकेडमी नरसिंहगढ़, ये रही हमारी टैगलाइन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी टैगलाइन है लर्निंग और शेयरिंग, अर्थात सीखिए और बांटिए। 3 स्टार वाले प्रश्न, उन पर 3 स्टार लगे होंगे जो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। 2 स्टार वाले प्रश्न जो 5 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। वही बात करें 1 स्टार वाले प्रश्न की, तो ऐसे प्रश्न जो 6 माह से 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के जा पहुँचते हम प्रश्न नंबर 1 पर। ये रहा प्रश्न नंबर 1। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है? तो वो है अपना भारत, इंडिया। जी हाँ, अपना भारत। वही बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। वहीं दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना या चीन की, जिसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी। और वहीं बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो वो है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है येन। वही बात करते हैं जर्मनी, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी राजधानी है बर्लिन और मुद्रा है यूरो। वही बात 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, तो वो है भारत। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में 8.7% वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को स्टारबक्स कैफे ने अपना CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो वो है लक्ष्मण नरसिम्हन। यह अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ा कॉफ़ी हाउस कैफे है। कौन? स्टारबक्स कैफे, जिसका फॉर्मेशन वर्ष 1971 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही जवाब है इसका दुबई। त्रुटिवश हमारे कुमार गौरव सर ने इसको नई दिल्ली छाप दिया है, तो उसका सही जवाब है दुबई। चलिए बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। देखो, होम्योपैथी दवाएं ऐसी है जो धीरे धीरे असर करती है, पर जड़ से बीमारी को 9-11 कर देती है। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि भाई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई सरकार बनी है। वहाँ आप कोई भी कामकाज कागज़ पेन पे नहीं होगा, डिजिटली रूप से होगा। यहीं दुबई में ICC का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जोफ्रा एलार्डिस इसके CEO हैं। और ICC का पहले हेडक्वार्टर लंदन में था। वही बात करते हैं अगली जानकारी। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी दुबई में है। और बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो 828 मीटर है। और उसका टावर की जो ऊंचाई, उसके ऊपर जो टावर लगा हुआ है उसकी ऊंचाई है 1.8 मीटर। तो उसको भी काउंट कर लिया जाए तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई करेक्ट हो जाती है 829.8 मीटर। बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं बुर्ज खलीफा कैसा है। ठीक है, तो चलिए बुर्ज खलीफा आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा बुर्ज खलीफा, देखिए ये रहा बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो ये रहा बुर्ज खलीफा और ये रहा उसका टावर जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर। ये रहा ऊपर टावर। ठीक है, तो जल्दी से जॉब लगा लीजिए, आपके बुर्ज खलीफा में तस्वीर लगवाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज या पताका का अनावरण किया है? तो सही जवाब होगा कोची। जी हाँ, कोची में नए जो पताका है या ध्वज है उसका अनावरण किया है। यह अनावरण 2 सितंबर 2022 को किया गया। साथ ही पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का भी विमोचन किया गया है।
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए ध्वज का मूल जो सुझाव था वो दिया था वाइस एडमिरल बारबोजा ने। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि जो अपनी नौसेना है उसका जो नया ध्वज है वो कैसा है। तो चलिए देखिएगा, ये रहा नया ध्वज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा नया ध्वज। और इसमें क्या रहा कि पहले ब्रिटेन का सिंबल था उसको हटा दिया गया है, उसके स्थान पर ये अष्टकोणीय ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो अष्टकोणीय जो आकृति है इसके अंदर समनो वरुणा जो कि नौसेना का ध्येय है, आदर्श वाक्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। ये रहा अपना आज का 5वां प्रश्न। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है आपके जाने पहचाने योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल के हीरो। ये पहले सूबेदार थे लेकिन अब ये कैप्टन के रूप में पदोन्नत हो चुके हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे युवा योगेंद्र सिंह यादव हैं। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त कर लिया था। परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता हैं एस सोमनाथ। जी हाँ, आपको हम मिलाते हैं अभी योगेंद्र यादव जी से। तो चलिए आपकी एक मुलाकात हो जाए योगेंद्र यादव जी के साथ। ये रहे आप योगेंद्र यादव, बहादुर जाबाज, जिन्होंने अपने शरीर में 17 गोलियां खाई थी और बचने के कोई चांस नहीं थे, लेकिन देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी थी और आज आपके सामने जीवित है। और इन्होंने मरणोपरांत नहीं जीते जी परमवीर चक्र प्राप्त किया। वहीं कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि भारत के सबसे अंतिम परमवीर चक्र प्राप्त करता है, उनको यहाँ मरणोपरांत दिया गया था, जिनका एक टैगलाइन थी ये दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। ये रहा आज का 6वां प्रश्न। किस राज्य के सीएम ने कालिया योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं? तो सही जवाब ओडिशा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य ने अपने जवानों जो किसान है उनके खातों में 869 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। इस योजना को लॉन्च 2019 में जनवरी में किया गया है। इसके तहत 2000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती है, यानी कि वार्षिक रूप से 6000 रुपये दिए जाते हैं। वही बात करें कालिया की फुल फॉर्म क्या है? आपको लग रहा होगा कालिया की भी फुल फॉर्म होती है क्या? जी हाँ, इस कालिया की फुल फॉर्म जरूर है। इसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। वही बात करते हैं थोड़ी उड़ीसा के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। हाल ही में भुवनेश्वर पहला भारत का शहर बना था जहाँ पर 100% कोविड टीकाकरण हो गया था। वहीं यहाँ के सीएम की बात करें तो वो है नवीन पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर की बात करें तो है प्रोफेसर गणेशी लाल। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आज का अगला प्रश्न। अगला 7वां प्रश्न ये रहा कि किस राज्य ने स्कूलों को सप्ताह में एक बार बैगलेस करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी आप जानते होंगे, अपना ही प्रदेश है भोपाल। बड़ा शहर इंदौर है, सबसे बड़ा जिला भी इंदौर ही है। वही बात करें कि यहाँ के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो इंदर सिंह परमार वर्तमान शिक्षा मंत्री है। यहाँ के डायरेक्टर जनरल है सुधीर सक्सेना और यहाँ के चीफ जस्टिस है रवि मलिमठ। नहीं, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि भाई महिलाओं के लिए ऋण योजना जो कि महिला निधि शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो आंसर होगा राजस्थान। पहला राज्य कौन बन चुका है? तो पहला राज्य तेलंगाना
बन चुका है। इसमें 48 घंटे में 40,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और वहीं थोड़ी सब्र कर ली जाए 15 दिन, तो 15 दिन में 40,000 से अधिक का ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। बात करते हैं राजस्थान के छोटे मोटे ज्ञान की, तो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। वहीं यहाँ के राज्यपाल है जिनका नाम है कलराज मिश्र, और यहाँ की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी या गुलाबी नगर के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सही जवाब उत्पल कुमार सिंह। यहाँ लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाई गई है। इनके पहले इसके फर्स्ट सीईओ के रूप में रवि कपूर ने काम किया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ भारत की नई संसद कैसी है। जी हाँ, देख, तो ये रही भारत की नई संसद, जिसको L&T कंपनी ने बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ये आज का अगला प्रश्न, किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी या मुद्रा डॉलर है। यहाँ के राजशाही शासक हैं एलिजाबेथ सेकंड, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिस ट्रूडो। AR रहमान के बारे में जान लेते हैं। AR रहमान का जन्म है वो 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ था। वहीं इनका क्या काम है, क्या प्रोफेशनल है? तो सही जवाब होगा सिंगर। वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं AR रहमान। चलिए आपको AR रहमान से मिलवाते हैं। ये रहे AR रहमान। तो ये रहे AR रहमान, मिलिए आप इनसे। ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं AR रहमान, जिनका जन्म चेन्नई में हुआ है। और चेन्नई कहाँ पर है? तो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न है, हाल ही में क्वाड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब भारत। क्वाड जो कि एक 4 देशों का संगठन है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। और क्वाड के अंतर्गत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे 4 देश आते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अगले प्रश्न के अंतर्गत आता है कि फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2022 का किसने जीता? तो सही जवाब है मैक्स वर्स्टप्पन। ये रेड बुल कार के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिए मिलाते हैं आपको मैक्स वर्स्टप्पन से। तो ये रहे मैक्स वर्स्टप्पन। इनकी नवी जीत है वर्ष 2022 में, है ना, 9th जीत 2022 में। और वहीं ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। और दूसरी बात, ये रेड बुल कार के ड्राइवर हैं, रेड बुल कार के ड्राइवर। ठीक है, तो आप इनसे मिल लिए हैं। अब चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली रेल सेवा शुरू की है? तो सही जवाब होगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इसकी मुद्रा है यूरो। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर। वहीं बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो वर्ष 2002 में यूरो में परिवर्तन, मतलब वर्ष 2002 में बाहर के जो देश थे उनकी जो भी मुद्रा थी वो यूरो में परिवर्तित हो गई थी और यूरोप के देशों की मुद्रा बन चुकी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के अंतर्गत अब देखेंगे सुर्खियाँ। पीयूष गोयल 5 से 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और
लॉस एंजिल का दौरा करेंगे, जो कि अमेरिका में है, दोनों ही स्थान। अगली सुर्खी है 14वें भारत अमेरिकी संयुक्त आयोग की अध्यक्षता जयशंकर प्रसाद करेंगे, जो कि ये एक विदेश मंत्री हैं। और यहाँ आयोजन दुबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए आपको जयशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल जी दोनों से मिलाते हैं, तो करिए मुलाकात। ये रहे दोनों, ये हैं पीयूष गोयल साहब, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, साथ ही कपड़ा मंत्री भी हैं। और वहीं बात करते हैं एस जयशंकर प्रसाद, तो ये वर्तमान में भारत के खान और कोयला मंत्री हैं। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रयास के साथ, और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आज भी कुछ अलग करने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।